फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जिसके उपयोग से यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं या फिर पौधे में फंगस, चींटियां या इंसेक्ट हैं तो वह भी दूर होंगी। और ये चीज़ हमारे घर में ही मौजूद रहती है। इसकी बहुत कम मात्रा में भी आप प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पा सकते हैं। तो ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा में प्लांट के लिए इंसेक्ट फ्री रखने और फंगस फ्री रखने की पावर होती है। यह एक शक्तिशाली कीटनाशक और फंगीसाइड की तरह काम करता है। आप इसका यूज़ रोज़ प्लांट पर जो पत्तियां काली पड़ जाती हैं, अक्सर फंगस का अटैक होता है, उसके लिए करके देखें। आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। यदि कोई प्लांट इंसेक्ट या फंगस की वजह से बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गया है, तब आप इसका यूज़ करें, आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। बेकिंग सोडा का उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हों, फूलों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। अक्सर आपने देखा होगा गुलाब की पत्तियों पर फंगस की समस्या हो जाती है, पत्तियां काली पड़ जाती हैं या सॉइल में इंसेक्ट या चींटियां हो जाती हैं, तो आप इसके उपयोग से बहुत ही आसानी से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं दो चीज़ों का यूज़ करूँगी। बेकिंग सोडा के साथ में मैं नींबू का इस्तेमाल करूँगी। और हम सभी जानते हैं नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके साथ ही पौधे में अच्छे फल फूल पाने के लिए उसमें पोषक तत्व भी होते हैं। प्लांट की सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक कर देता है, जिससे कि पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो यदि आपको लगता है कि आपके प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल से रुक गई है या पौधा एकदम सूखकर मुरझा रहा है, तो आप इस नुस्खे का ज़रूर यूज़ करें। आप रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैंने इस नुस्खे से अपने कई प्लांट्स को मरने से बचाया है। और यदि प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आते थे, तब भी मैंने इसका उपयोग किया तो पौधा अच्छे फूल देने लगा। सब्जियों में अक्सर आपने देखा होगा फंगस अटैक कर देती है या इंसेक्ट लग जाते हैं, तो सब्जियों पर भी आप इसका स्प्रे करें। आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे और उनमें ग्रोथ भी अच्छी होगी। इस फर्टिलाइज़र को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। यदि आप एक कीटनाशक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और पत्तियों पर फंगस है, तो इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आप एक फर्टिलाइज़र के तौर पर इसका यूज़ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। और सॉइल में चींटियाँ हैं तो वह भी ख़त्म होगी और सॉइल में होने वाले इंसेक्ट और फंगस से भी छुटकारा मिलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा है, प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी जानना ज़रूरी है और प्लांट पर यूज़ करने का सही तरीका जानना ज़रूरी है। इसका यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है। सावधानियाँ मैं पहले ही बता देती हूँ। पहली बात, आपको इसका स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखना है बहुत तेज़ धूप ना हो, सुबह या शाम की ठंडक में इसका स्प्रे करें। और दूसरा, डायरेक्ट यदि आप सॉइल में डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें लगातार बारिश ना हो रही हो, बारिश रुकी हुई हो, तभी आप प्लांट की सॉइल में इसका यूज़ करें। और तीसरा, इसकी क्वांटिटी को आपको उतना ही रखना है जितना मैं बताने वाली हूँ। इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं यूज़ करनी है। तो मैंने लिया है 2 लीटर पानी और उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये आधा चम्मच खाने वाला सोडा। आधा छोटा चम्मच आपको इसका यूज़ करना है, ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है। और यदि आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बार बार भी आपको रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार आप इसका यूज़ करें। और यदि प्लांट में इंसेक्ट ज़्यादा है या फंगस है, तो आप 15 दिन में एक बार इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो मैं दूसरी चीज़ मिला रही हूँ वो है ये नींबू का रस। नींबू का रस आपको इस्तेमाल करना है। इसकी हमें 5 से 6 बूंदें ही इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखें और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आपको इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। गुड़हल में यदि फूल बनने से पहले ही कलियाँ गिर जाती हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करें। प्लांट में कलियाँ बनने लगेंगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने प्लांट पर इस बेकिंग सोडा का यूज़ करें। थैंक यू।